सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष अद्भुत विद्या है और ग्रहों का हमारे जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे विषय आते हैं कि जिन पर ये विचार करने के लिए ज्योतिष के विद्वान विवश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहा गया है कि विवाह में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनमें से हम आपको बहुत एक प्राथमिक बात की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो लिखा है कि मां शांते च म्रियते कन्या, तिथ्यांते स्याद अपुत्रिणी, नक्षत्रांते च वैधव्यम, विष्ठो मृत्योर योर भवेत्। इस श्लोक का अभिप्राय है, ये सूत्र है। क्योंकि हमारी ज्योतिष में सब कुछ सूत्रों के आधार पर तय होता है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण न हो। शास्त्र का पूरा प्रमाण ज्योतिष में दिया गया है। बिना प्रमाण के हम लोग कोई बात आपके समक्ष नहीं रखते। तो इसमें लिखा है मां शांते च म्रियते कन्या। अगर कोई व्यक्ति मासांत में कन्यादान करता है तो लिखा है कन्या की मृत्यु हो। तिथ्यांते स्याद अपुत्रिणी, और अगर तिथि के अंत में विवाह हो तो वो कन्या अपुत्रिणी हो। नक्षत्रांते, अगर नक्षत्र के अंत में विवाह होता है तो लिखा है कि वैधव्यम, वैधव्यता को प्राप्त हो। और विष्टौ मृत्युर्योर भवेत्, अगर भद्रा काल में विवाह हो तो दोनों की मृत्यु संभव है। कहने का अभिप्राय, आप विवाह के दौरान इस बात को जरूर सुनिश्चित कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस तरीके का घटनाक्रम हमारे जीवन में घट जाए। क्योंकि विवाहोपरांत बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि बच्चे नहीं हैं, बहुत समय व्यतीत हो गया, कई और कारण हो सकते हैं,
लेकिन उन सब में तिथ्यांत में यदि विवाह संपन्न हुआ है तो भी अपुत्रिणी का कारण हो सकता है। तो माता पिता का यह दायित्व बनता है कि वो इन बिंदुओं पर भी विचार करें और ऐसा न होने पाए ये भी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। आगे चरण में हम आपको बताएंगे कि मासांत किसे कहते हैं, तिथ्यांत किसे कहते हैं, नक्षत्रांत किसे कहते हैं और भद्राकाल क्या होता है। इनका हम अलग अलग विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करेंगे और ये हम जरूर चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को गंभीरता से जानने के लिए आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। हमारी बात आप तक पहुंच जाए और उससे आपको लाभ हो, एकमात्र हमारा इतना ही उद्देश्य है। नमस्कार।